हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है और पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन दे रखे तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। जैसे x बराबर है f ऑफ t और y बराबर है g ऑफ t, ये दो फंक्शंस है, इज सेड टू बी पैरामेट्रिक फॉर्म विद t एज ए पैरामीटर। इन दोनों फंक्शंस को क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, और t को क्या बोलेंगे, पैरामीटर। In order to find the derivative of the function in such form we have by chain rule। ऐसे फंक्शंस को डेरिवेटिव निकालने के लिए कौन सा रूल है, चेन रूल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। dy बाई डी टी, तो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी, दोनों का यूज हो जाएगा और dy बाई डी टी निकल जाएगा। आगे यहाँ से फिर dy बाई डी एक्स इधर आ गया, dy बाई डी टी इधर चला गया, तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये जो dx बाई डी टी है dy बाई डी टी के डिवाइड में कर दिया, तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। वे है dx बाई डी टी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। dx बाई डी टी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, g डैश टी, मतलब g का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई f डैश टी, f का डेरिवेटिव। एच जी डैश टी क्या है, dy बाई डी टी, और एफ डैश टी क्या है, dx बाई डी टी। एक्स फंक्शन का t का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, y फंक्शन का t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, और dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास। ये देखो पहला एग्जांपल आ गया, dy बाई dx निकालना, x बराबर है a कोस थीटा, y बराबर है a साइन थीटा। तो हम क्या dy बाई dx को लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाई डी एक्स। ये इसको ऐसा लिख दो कि dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो पहले x दे रखा है, x बराबर है a कोस थीटा, x बराबर है a कोस थीटा, और y बराबर है a साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, माइनस a, साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, इधर से dy बाई डी थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, a कोस थीटा। तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। पुट कर दो, a कोस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a साइन थीटा, a से a कट गया, कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और ये माइनस का साइन था, माइनस का साइन ऐसे का ऐसे ही। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x बराबर है ए टी स्क्वेयर और y बराबर है 2at। पैरामेट्रिक फॉर्म में है, पैरामीटर क्या है t। तो अगर हमने dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या हम ये निकाल सकते हैं dy बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। ये इसको कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। x बराबर है ए टी स्क्वेयर और y बराबर है 2at। तो इसका डेरिवेटिव dx बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करना है। तो t का पावर कितना है, 2 आगे आ गया, 2at dy बाई डी टी, t के विद रिस्पेक्ट टू में t का डेरिवेटिव 1, 2a ऐसे कैसे ही 2a। वैल्यू पुट कर दो भाई, किसमें, dy बाई डी एक्स में। dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना है, 2a डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी कितना है, 2at। तो 2a से 2a कट गया, कितना आ गया, 1 बाई टी। तो आंसर कितना आ गया, dy बाई dx का वैल्यू 1 बाई टी। इतना आसान क्वेश्चन है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, dy बाई dx निकालना है, सेम प्रोसेस है। x बराबर है a ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर है a ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। तो dy बाई dx अगर हमें निकालना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा।
एक्स क्या दे रखा है, ए ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, ए ब्रैकेट थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा एक प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, y बराबर है a ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, a ब्रैकेट 1 का डेरिवेटिव 0, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, तो ये कितना आ गया a साइन थीटा। अब अगर हमने dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स, तो हमारे पास क्या था, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा क्या है, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा, a से a कट गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एंगल का आधा कर दिया, इधर भी एंगल का आधा कर दो, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, अगर एंगल का आधा कर देंगे तो 1 प्लस कोस थीटा हो गया, उधर भी आधा कर दो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू पुट कर दो दोनों की इधर, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक पावर से ये कट गया, तो ये बच गया साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस थीटा बाई 2, साइन बाई कोस टेंजेंट थीटा बाई 2, ये आंसर आ गया। बस इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा ये फॉर्मूले यूज होने थे, ये फॉर्मूले अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख भी सकते हो साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dy बाई डी एक्स, इफ एक्स का पावर 2/3 और क्या दे रखा है, प्लस वाई का पावर 2/3 बराबर है a का पावर 2/3। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें सोल्व कैसे करना है, बताइए कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे क्या, लेट कर लेंगे, लेट x बराबर है a कोस क्यूब थीटा, y बराबर है a साइन क्यूब थीटा, पुट कर दो, यहाँ पुट करके देखो, ऐसा ही आ रहा है, x का पावर 2/3 और x कितना लिया हमने, a कोस क्यूब थीटा का पावर 2/3 प्लस a साइन क्यूब थीटा का पावर 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर 2/3 कोस 3 से 3 कट जाएगा तो 2 ही बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस a का पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा, तो a का पावर 2/3 कॉमन लेंगे तो कितना आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो a का पावर 2/3, यही था, a का पावर 2/3 के बराबर आ गया, तो अब इन दोनों को सोल्व कर दो और dy बाई डी एक्स निकाल दो, पहले निकाल लो डी एक्स बाई डी थीटा, तो 3 पावर है, 3 आगे आ गया, 3a कोस का पावर 2 थीटा, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, अब dy बाई डी थीटा भी निकाल लो, 3 पावर आगे आ गया, 3a साइन क्यूब थीटा, और साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा, तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, वैल्यू पुट कर दो, 3a साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, नीचे कितना है -3a कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, स्क्वायर अभी स्क्वायर आएगा, 3 तो आगे आ गया ना, 2 बचेगा पावर, तो कोस थीटा से एक पावर कैंसिल आउट, साइन
थीटा से एक पावर कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल। तो हमारे पास कितना बच गया, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा किसके बराबर है, माइनस टेंजेंट थीटा। बस इतना ही करना था। और टेंजेंट थीटा का वैल्यू पुट कर दो। टेंजेंट थीटा कैसे बना, एक्स और वाई में, इनमें से देखो, इनमें से y को x से डिवाइड करोगे तो y डिवाइडेड बाई एक्स, a साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a कोस क्यूब थीटा। तो a से a कट गया, तो y बाई एक्स किसके बराबर आ गया, टेंजेंट का पावर 3 थीटा। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो माइनस क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, x and y are connected parametrically by the equations without eliminating a parameter, find dy by dx। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, dy by dx को क्या लिख सकते हैं, dy by dt डिवाइडेड by dx by dt। तो यहाँ x कितना दे रखा है, 2at का पावर 2। तो dx बाई dt कितना आ जाएगा, 2 आगे आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 at कितना हो गया, 4at। y कितना है, at का पावर 4। तो dy बाई dt कितना आ जाएगा, 4 आगे आ गया, at का पावर कितना बचेगा, 3। तो dy बाई dt भी आ गया, dx बाई dt भी आ गया, यहाँ पुट कर दो, dy बाई dx बराबर है, dy बाई dt कितना है, 4at का पावर 3 डिवाइडेड बाई ये कितना है, 4at। तो 4a से 4a कट गया, एक पावर यहाँ बच गया, t का पावर 3 बटे t। तो ये कितना बच जाएगा, t का पावर 2। तो dy बाई dx कितना आ गया, t का पावर 2। तो इट इज द राइट आंसर। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, और dy बाई dx निकालना, तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, dy बाई dx निकालना है, थीटा की फॉर्म में दे रखा है, तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई d थीटा मल्टीप्लाई d थीटा बाई dx। या और क्या लिख सकते हो कि dy बाई d थीटा और उसको डिवाइड करना किससे, dx बाई d थीटा से। तो पहले ले लो x बराबर है, क्या दे रखा है, a कोस थीटा। तो dx बाई d थीटा कर दो, a कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। y लिख लो, y क्या लिख रखा है, y बराबर है b कोस थीटा। तो dy बाई डी थीटा किसके बराबर आ जाए, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब क्या निकालना है, dy बाई dx। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना का, माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा कितना का, माइनस ए साइन थीटा। माइनस से माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कितना आ गया, b बाई ए। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है b बाई ए। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, x बराबर है साइन टी, y बराबर है कोस 2t, और हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। तो हम क्या निकालेंगे, dy बाई dt, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, dx बाई dt से। तो x बराबर है साइन टी, इसका डेरिवेटिव dx बाई dt, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, इधर है y बराबर है कोस 2t। तो dy बाई dt कितना हो जाएगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2, तो ये कितना आएगा, माइनस 2 साइन 2t।
वैल्यू पुट कर दो, dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी कितना है, माइनस टू साइन टू टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी कितना है, कोस टी। तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस टू साइन टी, टू से मल्टीप्लाई कोस टी डिवाइडेड बाय कोस टी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है साइन टू टी किसके बराबर होता है, टू साइन टी कोस टी। कोस टी से कोस टी कट गया भाई, कितना बच गया, दो की और दो की गुणा चार, माइनस का चार साइन टी। यही हमारे पास आंसर हो गया। देखो कितना आसान, अलग अलग डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, इनको डिवाइड कर दो, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x बराबर है चार टी, y बराबर है चार बटे टी, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है तो क्या क्या निकाल लें, dy बाई डी टी और उसको किससे भाग कर दें, dx बाई डी टी से। तो y बराबर है चार बटे टी, तो dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, माइनस चार बटे टी स्क्वायर। वन बाई टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कैसे करते हैं, कोसेंट रूल, u बाई वी, नीचे वाले का पावर दो, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस वन सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो जीरो माइनस वन कितना आ गया, माइनस वन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास x किसके बराबर है, चार टी के, तो dx बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा, चार के। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी कितना है, माइनस चार बटे टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी कितना, चार। तो ये कितना होगा, माइनस चार बटे चार टी स्क्वायर, चार से चार कट गया, कितना आ गया, माइनस एक बटे टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x बराबर है कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा, y बराबर है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो x बराबर है कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कोस टू थीटा का डेरिवेटिव माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन टू थीटा, और टू थीटा का डेरिवेटिव टू। तो ये कितना होगा, माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। याद आएगा क्या समझ में। अब देखो नेक्स्ट, y किसके बराबर दे रखा है, साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव कोस टू थीटा इंटू टू। और हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो निकाल दो, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ पर थीटा है तो t की जगह पर थीटा लिख दो, बस इतना ही चेंज। ये हमारे पास कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। इसके अलावा और कुछ जो आप इसका सॉल्यूशन में आगे फर्दर कर सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोस टू थीटा का फॉर्मूला पुट कर दो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला पुट कर दो, उसको आगे लिख दो, जो भी आंसर आएगा वही हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बस उतना ही है, आगे एक्सप्लेन करना है, बस इसको फॉर्मूले को लिख दो, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी और तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि आंसर क्या है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमारे पास पांचवा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। x बराबर है ए थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर है ए वन प्लस कोस थीटा। तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं बताइए। dy बाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं, वही सेम तरीका। dy बाई डी एक्स बराबर है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब कैसे करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा, ए सिम थीटा का डेरिवेटिव एक माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। नेक्स्ट इधर आ जाओ, y बराबर है कितना दे रखा, ए ब्रैकेट वन प्लस कोस थीटा। तो dy बाई डी थीटा किसके बराबर आ जाएगा, a वन का डेरिवेटिव जीरो, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ये कितना होगा, माइनस ए साइन थीटा। तो निकाल दो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, वैल्यू पुट कर दो। ये है माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए ब्रैकेट वन माइनस कोस थीटा, ए से ए कट गया, ये आ गया भाई माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कोस थीटा। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं, अभी इसी क्वेश्चन के अंदर हमने वो फॉर्मूले पढ़े थे। कौन से फॉर्मूले हैं, देखो साइन टू थीटा किसके बराबर होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। एक ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखो, वन माइनस कोस टू थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वेयर थीटा। एंगल का हाफ कर दिया तो वन माइनस कोस थीटा किसके बराबर आ गया, टू साइन थीटा के बराबर आ गया। ये वैल्यू पुट कर दो इधर, टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू के बराबर आ गया। तो माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या था, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। नीचे आ गया टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, टू से टू कट गया, साइन थीटा से एक पावर कट गया, ये आ गया माइनस कोस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई टू। कोस बाई साइन कोट माइनस कोट थीटा बाई टू, ये आंसर आ गया भाई। कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ और फॉर्मूले थे जो ये चार फॉर्मूले हमने पहले भी सेम ऐसे ही फॉर्मूले एक एग्जांपल के अंदर किए थे इसी क्लास में, तो वो उसी तरीके से हमने यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी यूज कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। x बराबर है साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोस टी, और y बराबर है कोस क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोस टू टी। अब इनको डेरिवेट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले हम निकाल लेंगे डी एक्स बाई डी टी। u बाई वी की फॉर्म में है तो कैसा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो कोस टू टी आ जाएगा। नीचे वाला सेम अंडर रूट कोस टू टी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन क्यूब का डेरिवेटिव थ्री साइन स्क्वेयर टी और कोस टी, माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव वन बाई टू अंडर रूट कोस टू टी, कोस टू टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टू टी इंटू टू। तो देखो नीचे कितना हो गया, कोस टू टी, यहाँ एलसीएम अगर कोस टू टी आएगा तो अंडर रूट कोस टू टी नीचे आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा कोस टू टी। ये है थ्री साइन स्क्वेयर टी कोस टी, माइनस टू से टू कट गया तो माइनस माइनस होगा प्लस, साइन टू टी और साइन क्यूब टी।
ठीक है भाई। इसके अलावा और कुछ करना चाह सकते, और कुछ कर सकते हैं इसके अंदर हम। dy बाई डी टी और निकाल लो इसी तरीके से। तरीका मैंने बता दिया, dy बाई डी टी डायरेक्ट लिखूंगा मैं, cos 2t, यहाँ भी आ जाएगा अंडर रूट cos 2t, यहाँ बन जाएगा -3 कोस। चलो तो मैं करके दिखा देते हैं इसको भी। dy बाई डी टी, नीचे वाले का पावर 2, cos 2t आएगा, अंडर रूट cos 2t, cos क्यूब t का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वेयर t, और cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, माइनस cos क्यूब t ऐसे कैसे ही, इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट cos 2t, और ये कितना आ जाएगा -2 sin 2t। इसको सिंप्लीफाई करोगे नीचे आ जाएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास -3 cos 2t cos स्क्वेयर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t। निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। इन दोनों को डिवाइड करना है अब। तो देखो नीचे दोनों के सेम है, तो नीचे वाला पार्ट दोनों कट जाएगा, ऊपर वाले पार्ट को लिख देते हैं। dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, dy वाला ऊपर पड़ा पड़ता है -3 cos 2t cos स्क्वेयर t sin t प्लस cos क्यूब t, और यहाँ है sin 2t डिवाइडेड बाई, यहाँ ऊपर कितना है cos 2t, 3 आ गया sin स्क्वेयर t cos t प्लस sin 2t, और यहाँ है sin क्यूब t। तो अब हमें देखना है कॉमन क्या क्या ले सकते हैं हम। इसको रफ कर सकते हैं हम, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं इधर वाले पार्ट को, ताकि हमें कैलकुलेशन करने के लिए जगह मिल जाए। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, sin 2t था, इसको ओपन कर दो, यहाँ sin 2t है, इसको ओपन कर दो, कर दिया, -3 cos 2t cos स्क्वेयर t sin t प्लस cos क्यूब t, इसको कर दिया ओपन 2 sin t cos t डिवाइडेड बाई 3 cos 2t sin स्क्वेयर t cos t प्लस 2 sin t cos t, और यहाँ कितना आ जाए sin क्यूब t। अब ऊपर और नीचे से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, sin t कॉमन आ जाएगा, cos t कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा ऊपर -3 cos 2t cos t प्लस 2 cos क्यूब t। नीचे भी अगर हम sin t और cos t कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, इधर आ गया 3 cos 2t sin t प्लस 2 sin क्यूब t, ये कट गए तो हमारे पास cos 2t का फॉर्मूला और लगा दो, तो -3 cos 2t का फॉर्मूला 2 cos स्क्वेयर t -1 मल्टीप्लाई cos t प्लस 2 cos क्यूब t डिवाइडेड बाई, नीचे भी लगा दो 3 ब्रैकेट 1 -2 sin स्क्वेयर t sin t प्लस 2 sin क्यूब t। अगर इसको हम ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके, ये कितना होगा cos क्यूब t, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3 दूनी माइनस का 6 और प्लस का 2, कितना बचेगा -4 cos क्यूब t, और यहाँ बच गया माइनस माइनस प्लस प्लस 3 cos t डिवाइडेड बाई, नीचे कितना बचेगा 3 sin t -4 sin क्यूब t। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर से कितना बच गया -cos 3t, ये कितना बच गया sin 3t,
कोस बाई साइन कोट माइनस कोट 3t। ये यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज किए हैं भाई। कोस 2t किसके बराबर लिया, 2 कोस स्क्वेयर टी माइनस 1, और कोस 2t को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर टी। फिर यहाँ ये फॉर्मूला बन गया कोस 3t का, ये फॉर्मूला बन गया साइन 3t का। कोस बाई साइन क्या होता है, कोट, कोट 3t इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। y दे रखा है, x दे रखा है, dy बाई dx निकालना है। तो पहले dx बाई dt निकाल लो। a ब्रैकेट कोस t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, इसका डेरिवेटिव 1 बाई टेंजेंट t बाई 2, टेंजेंट का डेरिवेटिव सिकेंट स्क्वेयर t बाई 2, और t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। तो a ब्रैकेट माइनस साइन t, ये कितना आएगा, प्लस 1 बाई 2। टेंजेंट t बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन t बाई 2 कोस t बाई 2 पर आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस स्क्वेयर t बाई 2। ये कट गया एक पावर। तो a ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1 बाई 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2। ये फॉर्मूला हमें पता है, साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन x और कोस x। तो यहाँ कितना आ जाएगा, a ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस 1 बाई साइन t। अगर हम एलसीएम साइन t ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, साइन t इधर ले लिया तो यहाँ माइनस साइन स्क्वेयर t प्लस 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर t थी, ये आ गया कोस स्क्वेयर t डिवाइडेड बाई साइन t। तो ये बन गया a कोट t और कोस t। अब हमें निकालना है dy बाई dt। तो dy बाई dt निकालोगे, a साइन t का डेरिवेटिव कोस t निकालने के बाद क्या dy बाई dx किसके बराबर है, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। वैल्यू पुट कर दो, a कोस t डिवाइडेड बाई a कोट t और कोस t। ये कट गया तो 1 बाई कोट t किसके बराबर है, टेंजेंट t के। तो ये आंसर हो गया, dy बाई dx किसके बराबर आ गया, टेंजेंट t के बराबर आ गया। इतना ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x बराबर है a सीकेंट थीटा, y बराबर है b टेंजेंट थीटा। तो dy बाई dx निकालना है, तो dx बाई d थीटा निकाल लो। a सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। तो dy बाई d थीटा क्या आएगा, b टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा, dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा। तो ये क्या है, b सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये क्या है, a सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा। एक पावर से ये कट गया, तो ये क्या आएगा, b बाई a। ये हमारे पास सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, b बाई a, सीकेंट थीटा को 1 बाई कोस थीटा, टेंजेंट थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये कट गया तो b बाई a 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, b बाई a कोशिकेंट थीटा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, b बाई a कोशिकेंट थीटा। बस इतना ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। x और y, अब हमें निकालना है dx बाई डी थीटा ए से कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है u इंटू बी, पहला सेम साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, अब साइन थीटा सेम और थीटा का डेरिवेटिव 1। तो ये दोनों देखो कट गया इधर से। तो dx बाई डी थीटा किसके बराबर आ गया, a ब्रैकेट थीटा कोस थीटा। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे dy बाई डी थीटा,
ए ब्रैकेट साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा माइनस, अब ये भी कौन सा, यू इंटू वी, पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, माइनस कोस थीटा सेम, थीटा का डेरिवेटिव 1, ये दोनों कट गया, ये आ गया हमारे पास ए थीटा साइन थीटा, ये आ गया डी वाई बाई डी थीटा। निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, किसके बराबर आएगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। यह ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा कोस थीटा, कैंसल आउट, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमें dy बाई डी एक्स को प्रूफ करना माइनस वाई बाई एक्स के, x दे रखा है और y दे रखे हैं, तो कर सकते हो। तो हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, उसके लिए क्या निकाल सकते हैं, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, चलो निकाल लो। ये x बराबर है a का पावर साइन इनवर्स t और उसका पावर कितना 1/2, तो ये क्या होगा a का पावर 1/2 साइन इनवर्स t, दोनों तरफ लोगरिथम लेंगे तो लोगरिथम ऑफ x किसके बराबर आ गया 1/2 साइन इनवर्स t और a, डेरिवेटिव कर दो 1/x dx बाई डी टी बराबर है 1/2, ये log a आएगा भाई, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया लोगरिथम ऑफ a। तो dx बाई डी टी किसके बराबर आ गया, x उधर चला जाएगा, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, तो x/2 लोगरिथम ऑफ a डिवाइडेड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। दूसरा है y, तो y किसके बराबर है, a का पावर 1/2 कोस इनवर्स t, दोनों तरफ लोगरिथम लिया तो लोगरिथम ऑफ y किसके बराबर आ गया 1/2 कोस इनवर्स t लोगरिथम ऑफ a, डेरिवेटिव 1/y dy ओवर dt 1/2, तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर लोगरिथम ऑफ a, y डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो dy बाई डी टी किसके बराबर आ गया -y/2 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और ऊपर आएगा लोगरिथम ऑफ a। तो लास्ट में क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, dy बाई डी एक्स, y वाले को ऊपर -y/2 लोगरिथम ऑफ a डिवाइडेड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा x/2 लोगरिथम ऑफ a डिवाइडेड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, तो कितना बच गया -y/x, dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया -y/x के, जो हमने प्रूफ करना था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये था डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस विद इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जब पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी हो, फंक्शंस दे रखे तो